जय हिंद दोस्तों, बड़ी खबर यानी इतिहास बदला है 10 साल के अंदर। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार केंद्रीय कर्मचारियों के संघ के जनप्रतिनिधि से बात करने के लिए इनविटेशन दिया है। और बात है आज, और कौन कौन से मुद्दे हैं और कौन कौन से संगठन उनसे मुलाकात करेंगे। क्या हमारी मांगें होंगी पूरी? लेकिन बदला तो बहुत कुछ है। यानी माननीय प्रधानमंत्री जी सबके मन की बात सुनते नहीं है, अपने मन की बात सुनाते हैं। आज पहली बार रूबरू हो रहे हैं, और क्योंकि केंद्रीय कर्मचारी नाराज हैं, हड़ताल की धमकी दी है। आखिर क्या है सीन, जरा पहले न्यूज़ों की हेडलाइंस आप देख सकते हो। संगठनों के नेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे। पीएम आवास पर कर्मचारी संगठनों को बुलवाया गया है। एनपीएस, वेतनमान और सुरक्षा को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कि यानी सभी जो भी टीवी चैनल है इस बात को प्रमुखता से आज कह रहे हैं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने यानी जितने करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके जनप्रतिनिधि हैं उनको इनवाइट किया। आखिर कौन कौन जनप्रतिनिधि हैं, आइए बात करते हैं। सबसे पहले लेटर, और सबसे पहले मैं जनप्रतिनिधि का नाम लूंगा। श्री शिव गोपाल मिश्रा हैं, सेक्रेटरी स्टाफ साइड नेशनल काउंसिल JCM, यानी आप सकते हो फिरोज शाह रोड न्यू दिल्ली के लिए लेटर दिया है, इनविटेशन दिया है। एक लेटर दिया है कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, JCA सेक्शन नॉर्थ ब्लॉक, 21 अगस्त का। सब्जेक्ट है मीटिंग ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विद मेंबर ऑफ स्टाफ साइड ऑफ नेशनल काउंसिल JCM। यानी ये JCM काउंसिल के कन्वीनेटर हैं और ये लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी से कुछ मांगे रख रहे हैं। वित्त मंत्री और वित्त सचिवों से लेवल की बातें हुई हैं। पहली बार माननीय प्रधानमंत्री ने उन्हें अपने आवास पर और कहा है कि जो भी आपके संगठन के सदस्य हैं आप लेके आइए, अब आप हमसे बात करिए। कौन कौन से मुद्दे हैं? मैं OPS के मुद्दे की बात करूंगा, 8वें वेतन आयोग की बात करूंगा, 18 महीने DA एरियर की बात करूंगा, कम्यूटेशन का जो फालतू पैसा आप ले रहे हैं उसकी बात करूंगा, और तमाम मुद्दे उनकी चिट्ठी दिखाऊंगा कि क्या क्या और हवाले दिए जाएंगे और इनके ऊपर क्या क्या हुआ। या तो आज बात बनेगी या इन पर पूर्ण विराम लग जाएगा। आखिर और कौन कौन से संगठन हैं जो कि पूरे केंद्र जो हमारी पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके जो रिटायरीज हैं या सर्विंग हैं, कौन कौन सी चीजें, उसके बारे में बात करेंगे। पहले लेटर को देखते हैं। सर, दिस इज टू इन्फॉर्म यू that honorable prime minister may like to meet the member of staff side of the national counseling on 24th August 2024 at 7 Lok Kalyan Marg. The exact time of the meeting will be communicated in due course. It is requested to उन्होंने कहा inform the member of staff side of the national counseling standing committee accordingly and advise then keep themselves available interaction of 24th August 2024 so that the meeting of the specified time can be convened. It is also request to share the list of participants with us. ये हैं उनके प्रवीण जरगार, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सीधा शिव गोपाल मिश्रा जी, जो कि आप देख रहे हो ये बात कर रहे हैं। इनके लिए लिखा है कि आप आइए, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आपको इनवाइट कर रहे हैं, सारे मुद्दों पर बातचीत होगी। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल ये लेटर आपने देख लिया। इसके साथ कौन कौन है और क्या क्या मांग है? JCM स्टाफ साइड राष्ट्रीय परिषद के प्रतिनिधि हैं शिव गोपाल मिश्रा साहब, AIDEF ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन, और उसके श्री शिव कुमार महासचिव हैं और SN पाठक उनके अध्यक्ष हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय महासचिव हैं SB यादव साहब, और शिव गोपाल मिश्रा है जो कि कन्वीनर हैं इन सब चीजों के। 19 जुलाई को उन्होंने कहा था कि देश भर में उन्होंने इस बात की एक चेतावनी दे दी थी कि मुझे OPS चाहिए, मुझे 8वां वेतन आयोग चाहिए, मुझे 18 महीने का DA एरियर चाहिए। 10 से 12 लाख कर्मचारियों की वैकेंसी उनको भरना होगा। कम्यूटेशन आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसका पीरियड 15 से 12 साल करिए, ये उन्होंने कहा है। सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन पर उन्होंने कहा है कि बहुत समय हो गया। PM मोदी आज पहली बार हमें इन्वाइट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि PM मोदी से मिलेंगे, 8वें वेतन आयोग की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल में पहली बार कर्मचारी नेताओं से मिलेंगे। सबसे पहले कर्मचारी संगठन के नेताओं जनप्रतिनिधि PM आवास पर आज पहुंचेंगे और कर्मचारियों संगठनों से बात होगी, क्योंकि लगातार बहुत सारे पॉइंट गए हैं। अब ये है वो जो शिव गोपाल मिश्रा हैं JCM के, जिसमें सभी केंद्रीय कर्मचारी संगठन है। आखिर उनकी मांगे क्या है? उन्होंने लिखा है कि ज्वाइंट कंसल्टेशन कमिश्नरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, आप लिखा है कंसिडरेशन ऑफ इंपॉर्टेंट इशू ऑफ द स्टाफ साइड इन अपकमिंग बजट। उन्होंने कहा है आगे आने वाले बजट और साल में आपने इन मुद्दों पर आप अपनी राय रखिए। और मुद्दे थे उनका ओल्ड पेंशन स्कीम बी रिस्टोर्ड इन द मैटर ऑफ सोशल सिक्योरिटी, इंट्रोड्यूस ऑफ द न्यू पेंशन सिस्टम,
with effect from 1st January 2004 has created the atmosphere insecurity of their the family, employees and frustration, demotivation in the. उन्होंने कहा है कि हम 25-30 साल सेवा करते हैं और हमें पेंशन ना मिले, हमारी फैमिली, हमारा एक हम फाइनेंशियल सिक्योर नहीं है, जबकि नेताओं को पूरी अपनी 50% पेंशन और सुविधाओं के साथ बिल्कुल देश सेवा जन सेवा कर रहे हैं। हम पूरा समय अपना पूरा जवानी देते हैं और आप हमें पेंशन नहीं दे रहे। हमें ओल्ड पेंशन सिस्टम चाहिए जैसा कि था, कि आपने 1 जनवरी 2004 से एनपीएस लागू किया है, नहीं चाहिए। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन 7th CP batch implemented with effect from 1st January 2016 and as per past practice CPs are implemented every 10 years since DA element has crossed the 50% and there is an urgent need to revise pay metrics. Allowance and pensionary benefit based on current situation and inflation. Staff side demand the 8th Central Pay Commission considered immediately so that after through study analysis the recommendation could be implemented the 1st January 2026. Delay implementing the recommendation resulted financially hardship to employee. आप इसको डिले घोषणा करोगे तो डिले लागू करोगे, ऐसा होता हुआ है। लेकिन आज की परिस्थिति बहुत गंभीर है एम्प्लॉयज के लिए। महंगाई भत्ता 50% के पार पहुंच गया है। 7th पे सीपीसी की रिपोर्ट थी, आप इसको मर्ज करिए, आप इसके ऊपर एक शब्द भी नहीं बोल रहे। ये उनकी मांग है जो आज बात होगी। और उन्होंने स्टाफ फंड की बात उन्होंने किया है। और दूसरी बात उन्होंने रजिस्ट्रेशन ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, मैक्सिमम एम्प्लॉइज ऑप्ट फॉर कम्यूटेशन, सभी कम्यूटेशन लेते हैं। और आपने कहा है, उन्होंने कहा है कि पेंशन देयर सुपरनुनी एज पर द स्टैंड रूल द डेट ऑफ कम्यूटेटेड वैल्यू ऑफ पेंशन इज रिस्टोर्ड आफ्टर 15 ईयर इन व्हाट वाइल द मेंशन दैट ड्यू द डिक्लाइन द इंटरेस्ट रेट कम्यूटेटेड वैल्यू ऑफ उनका नियरेस्ट थेरॉन प्रेजेंट इन रिकवरी इन 12 ईयर्स। उन्होंने कहा है जो वर्तमान में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11.5 साल में आप पूरा कर ले तो आप 12 साल रख लीजिए, लेकिन 15 साल कहीं भी लॉजिक नहीं। इनकम टैक्स स्लैब की बात की, एग्जम्पशन ऑफ पेंशनर्स, जो पुराने पेंशनर हैं उनको एग्जम्पशन की बात की, मेडिकल सुविधाओं की बात की, कैपेसिटी रेलवे, होम लोन मेथोडली एंड रिकवरी, ये सारा पूरा लेटर है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस तरीके की बातें हुई हैं। दोस्तों, अब कंक्लूड करते हैं कि आज पहली बार माननीय प्रधानमंत्री ने 10 साल के कार्यकाल में दूसरे के मन की बात सुनने के लिए अपने प्रधानमंत्री घर में, यानी अपने आवास पर, बिल्कुल जो कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उनके जो संगठन है और संगठन के जो पदाधिकारी, उनको इन्वाइट किया है। तमाम तरह की न्यूज चल रही, देखो अब ऊंट किस करवट बैठता है, कुछ न कुछ तो जरूर निकलेगा, क्योंकि सरकार दबाव में है। आप समझ सकते हो, इस बार विपक्ष भी हमलावर है। बहुत सारे मुद्दे हैं, यदि सरकार नहीं सुनती है तो विपक्ष के पास ये ऑटोमेटिकली जा रहे हैं और उसकी सहानुभूति, उसको पॉलिटिकल डिप्लोमेटिकली वो फायदा उठा रहे हैं। और ये अब सरकार जाग गई, नहीं चाहती कि जिस साल आपने 10 साल राज किया अब उस तरह राज नहीं कर सकते। आपको लोगों की सुननी होगी और माननी होगी, और ये सही समय है।